तो कल हमारा क्या हो गया था? रेशनल हो गया था एंड पार्शियल फ्रैक्शन हो गया था, ठीक है? अभी हमारे पास क्या है? इर्रेशनल फंक्शन है, ठीक है? क्या है? इर्रेशनल फंक्शन। इर्रेशनल फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि जिसमें हमारा फ्रैक्शन हो, क्या हो? फ्रैक्शन हो। उन्हें हम बोलते हैं इर्रेशनल फंक्शन। क्या बोलते हैं? इर्रेशनल फंक्शन। 2 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है? या तो ठीक है, ये है, ठीक है? इसे बोलते हैं रेडिकैंड। क्या बोलते हैं? रेडिकैंड। रेडियन नहीं, रेडिकैंड बोलते हैं। हाँ, देखा होगा, देखो, ठीक है? रेडिकैंड बोलते हैं, ठीक है? एंड जो डिपेंड करता है वो पावर पे डिपेंड करता है। क्या करता है? पावर पे। तो एक पावर हो सकती है इवन नंबर, ठीक है? एक पावर हो सकती है ऑड नंबर। क्या हो सकती है? ऑड नंबर हो सकती है। अगर इवन नंबर पावर होती है, क्या होती है? इवन पावर होती है, तो ये जो अगर इवन पावर हुई, तो जो रेडिकेंड होना चाहिए वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या? रेडिकेंड नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो रूट जो होंगे वो हमारे क्या होंगे? वैल्यू, जो वैल्यू आएगी एक्स की वो इमेजिनरी आएगी। क्या आएगी? इमेजिनरी आएगी। अगर रेडिकेंड 0 है, तो रूट भी हमारे क्या हो जाएँगे? 0 हो जाएँगे, मतलब जो वैल्यू आएगी y की वो भी क्या आ जाएगी? 0 हो जाएगी। एंड अगर रेडिकेंड हमारा क्या हुआ? रेडिकेंड हमारा ग्रेटर देन 0 हुआ, तो रूट हमारे कैसे आ सकते हैं? पॉजिटिव आ सकती है। क्या आ सकती है? पॉजिटिव आ सकती है। अगर हमारा नेगेटिव ले लें, क्या ले लें? नेगेटिव ले लें। अगर नेगेटिव लेंगे, ठीक है? तो अगर हमारा x जो है, रूट x अगर वो ग्रेटर देन 0 है, तो जो वैल्यू आएगी y की वो भी क्या आएगी? ग्रेटर देन 0। अगर 0 है, तो वैल्यू क्या आएगी? y इक्वल टू 0 आएगी। अगर लेस देन 0 है, तो यहाँ पे रूट इमेजिनरी नहीं होंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? लेस देन 0 आ जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, जो है सॉल्विंग इक्वेशन। क्या है? सॉल्विंग इक्वेशन। रेडियन के इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो 2 मेथड होते हैं। 2 मेथड, ठीक है? पहला मेथड होता है क्या? स्क्वायरिंग, ठीक है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या है? स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है? एंड सेकंड है न्यू वेरिएबल इंक्लूड, ठीक है? हम किसी किसी पूरे पार्ट को हम क्या मान लेते हैं? एक नया वेरिएबल मान लेंगे, उसको मान करके हम लोग क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे, ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आया? ठीक है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है पहले मेथड पे, ठीक है? किस पे? फर्स्ट मेथड पे हमारे पास है मेथड 1, स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है? ठीक है? वैसे हम ये स्क्वायर के लिए डिनोट कर रहे हैं, पर हम मोस्टली अगर क्यूब भी होगा ना फंक्शन में, अगर 1/3 दे रखा होगा, तो हम लोग क्यूब करेंगे। 1/4 होगा तो हम उसकी 4 टाइम पावर कर देंगे, ठीक है? तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है? जैसे हमारे पास दे रखा है नया पार्ट 6 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 4, ठीक है? ये हमारे पास स्क्वायर रूट है, ठीक है? क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये वाली वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। तो x प्लस 4 क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे? ग्रेटर देन 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन -4। पहली कंडीशन मिल गई? मिल गई यहाँ तक? ठीक है। अब इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं हम? कर दे। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक? -4x माइनस एक्स स्क्वायर, इधर से क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस का, ठीक है? इस वाले पूरे पार्ट को उधर ले जाओ, तो 2x स्क्वायर प्लस का 20x, सॉरी 20 नहीं, 12x, ये आ जाएगा प्लस का 10 इजकल टू 0। आया ये? ठीक है। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 मिल गया, ठीक है? तो 2 का डिवाइड कर दो तो फायदा नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? एक x प्लस 5 मिल जाएगा, दूसरा क्या मिलेगा? x प्लस
1 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू 2 आ गई, एक -5 आ गई, एक क्या आ गई -1 आ गई। पर हमारा ये अब क्या बोला है कि जो एक्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है क्या, तो क्या -5 आएगा, नहीं आएगा, तो इस वैल्यू को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ओनली ए की वैल्यू करेक्ट होगी, वो क्या होगी, एक्स इक्वल टू -4। आ गया समझ में, ठीक है, नोट कर लो। चलो ठीक है, हमें क्या सोल्यूशन बताना है सभी को, ठीक है, तो हम पहला उठाते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू उठाते हैं। अब हमें पता है जो भी इसके अंदर पार्ट होता है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो 2x + 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये वाले पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन किससे आएगी, -7/2, और यहां से जो वैल्यू आएगी ग्रेटर देन किससे आएगी, -4 से, ठीक है। तो कोई सी भी अगर मैं वैल्यू रखूं यहाँ पे तो क्या ये 0 देगा, अगर मैं कोई सी भी मिनिमम भी वैल्यू रखूं, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे 0। अगर मैं माइनस ये भी रखूं -7/2, तो क्या ये वैल्यू देगा हमारे पास, नहीं देगा ना। अगर मैं सिर्फ ये रख दूं -7/2, तो ये वाला पार्ट तो नहीं आ पाएगा, ठीक है, यहाँ से 0 नहीं मिल पाएगा। अगर मैं -4 भी रख दूं यहाँ पे तो भी क्या ये वाला पार्ट नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा ना। तो हमें कहीं पे भी रख दूं मुझे क्या 1 0 तो नहीं मिलने वाला, यहाँ से हमें 1 मिल जाएगा, यहाँ से हमें कुछ और मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, नो सोल्यूशन, क्या आ जाएगा, नो सोल्यूशन। सेकेंड आ जाओ, √x - 4 इक्वल टू क्या दे रखा है, क्या रूट के अंदर कभी भी वैल्यू -5 आ सकती है, नहीं आ सकती ना। तो ये वाला वैल्यू क्या दे देगा, नो सोल्यूशन। इसको उठाते हैं, सेम इसको भी कैसे कर दे, 6 - x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x - 8 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये x - 6 है, अगर मैं माइनस कॉमन लूं या माइनस का मल्टीप्लाई करूं तो ये जो साइन होता है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, क्या हो जाता है, रिवर्स। x - 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंपेयर करें। तीसरा कंपेयर करेंगे, ये क्या बोल रहा है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, <<6 होनी चाहिए, और यहां से x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 8 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर मैं लाइन बनाऊं 6 8, ये वैल्यू इधर जा रही है, ये वैल्यू इधर जा रही है, क्या कोई वैल्यू कॉमन मिल रही है, जब कोई वैल्यू कॉमन नहीं मिल रही तो ये भी हमें क्या दे देगा, आगे बात समझ में, ठीक है। अब आ जाओ, इसको उठा लेते हैं, ठीक है, डी नंबर, -2x - x, x - 7 1/5, ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू उठाते हैं अपन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, -2 - x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये रूट के अंदर है तो याली वैल्यू को भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। पर ये निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, पर यहां से हम क्या चेक कर लेंगे, x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से x की वैल्यू निकाल लें, क्या आ जाएगा हमारे पास, -2, ठीक है। यहां से x की वैल्यू ग्रेटर देन 7, क्या कोई भी वैल्यू कॉमन आएगी, यहां से नहीं आएगी, तो यहां से भी हमारा क्या हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना दे रखा है, 3, यहाँ पे, तो यहां से ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और यहां से क्या आ जाएगा, ठीक है। पर अगर मैं यहाँ पे मिनिमम वैल्यू भी रखूं, क्या रखूं, मिनिमम वैल्यू हमारी 0 आएगी, क्या आएगी, 0 आएगी। दोनों से अगर मैं कॉमन लूंगा तो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अगर मैं यहाँ पे 0 रखूं तो 0 ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 रख जाएगा तो ये √16 हो जाएगा। अगर √16 हो गया तो हमारे पास √16 की वैल्यू कितनी होती है, पर यहाँ पे कितना दे रखा है, क्या वैल्यू आ पाएगी, नहीं आ पाएगी, तो ये भी क्या दे देगा हमें, ठीक है। अब आते हैं इस पे, ठीक है।
यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, और यहां पे एक्स क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं पहले ग्रेटर देन पार्ट रखूं, क्या रखूं, मतलब अगर मैं 2 रखूं, क्या रखूं, 2 या 4, 4 रख देता हूं। ठीक है, 4 रखूंगा तो ये हो जाएगा √4, 2 दे देगा, पर ये क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 4, तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी एक्स ग्रेटर देन 0 पे। लेस देन वाला पार्ट रखूं, अगर मैं -4 रखता हूं तो यहाँ पे कंडीशन फेल हो जाएगी। अगर मैं 0 रखूं तो यहाँ पे कंडीशन फेल हो जाएगी, तो ये भी क्या दे देगा हमारे पास, नो। ठीक है, अब नेक्स्ट चेक कर लें। ठीक है, ये वाले को चेक करते हैं, चेक कर लें। चेक करने का सबसे आसान तरीका, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, क्या कर दे, स्क्वायर कर दे। बात यहाँ तो समझ में आएगी, वो वाला साइड वाला हटा दूं मैं। ठीक है, यहाँ से आ जाओ, देखो दोनों तरफ क्या कर दूं मैं, स्क्वायर कर दूं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x-1, यहाँ से क्या आ जाएगा 2x प्लस 6 प्लस का x-1, 2x प्लस 6 इजकल टू 36। यहाँ से ये क्या मिल जाएगा, 3x प्लस 5 प्लस x-1, 2x प्लस 6 इजकल टू 36। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x-1, 2x प्लस 6 इजकल टू 31 माइनस 3x। ये बचा हमारे पास क्या, ओ, ये बचा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं मैं, क्या आ जाएगा हमारे। ठीक है, दोनों वैल्यू को उठा के ना फर्स्ट वाले में क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, तो अगर मैं 5 को पुट करूं, क्या करूं, 5 को पुट करूं, तो ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, इसमें रखूं अब, अगर मैं 5 रखूंगा तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4। 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 2। यहाँ पे रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 16। 16 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 6। पर अगर मैं 197 रखूं, क्या रखूं, तो यहाँ से वैल्यू क्या, 197 में क्या आ जाएगा, 196। 196 की वैल्यू होती है 14 की। ठीक है, इधर रखूं 196, आ जाएगा 197, 2 टाइम 197 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से 4, यहाँ से लगा 8, 4, 8, 8, 9, 2 प्लस 4, 6, कितना आया, 400, कितना आया, 400। 400 यहाँ से क्या आ जाएगा, 20। 20 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 20 प्लस 14, 34। हाँ, तो कितना हो जाएगा, 34 आ जाएगा, पर यहाँ पे कितना दे रहा है, 6। तो इसलिए ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, अब आ गया। नेक्स्ट ट्राई करें, नेक्स्ट ट्राई करें।
भाई किसकी याद आ रही है? किसकी याद आ रही है? आ रही है? हैं? तू बता, तू बता दे इसको, बता दे। फोन ऑन करना है? यार ट्राई करो एक बार। हाँ, ये करेगा। ये ट्राई करो एक बार। कर लिया? आ रहा है क्या? चलो आ जाओ नेक्स्ट वन पे। चेक करना है, ठीक है? और मेरे को बताते जाना कहाँ में कैलकुलेशन मिस्टेक करता हूँ, ठीक है? दोनों तरफ का क्या करना है? स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? 3x प्लस 4 और x प्लस x माइनस 4 2 टाइम्स 3x प्लस 4 x माइनस 4। और ये क्या आ जाएगा? 4x। 3x प्लस x और इधर क्या दे रखा है? 4। कैंसिल। 4 से 4 कैंसिल। यहां पे क्या बचेगा? 2। ये भी उधर चला जाएगा तो कैंसिल। 3x प्लस 4 x माइनस 4 इक्वल टू 0। स्क्वायर कर दे फिर से, ठीक है? तो यहां से क्या मिल गया? 3x प्लस 4 x माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? x इक्वल टू -4/3 और x इक्वल टू क्या? 4। क्या ये वाली वैल्यू पॉसिबल हो सकती है? नहीं, क्यों? अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो क्या हो जाएगा? इमेजिनरी चला जाएगा, ठीक है? तो वैल्यू कौन सी पॉसिबल हो सकती है हमारे पास? आ गया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट चले, ठीक है? आ जाओ। यहाँ पे क्या दे रखा है अब हमें? क्यूब दे रखा है। क्या दे रखा है? क्यूब दे रखा है। क्या करना है हमें? क्यूब करना है। क्यूब, ये क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है? क्या हो जाएगा हमारे पास? 2x माइनस 1 प्लस 2x। अरे दोनों तरफ माइनस कैसे आ सकता है ना? दोनों तरफ माइनस नहीं आ सकते ना? एक मिनट, 10 मिनट। हाँ, ठीक है, अब सही है। हाँ, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं? क्यूबिंग बोथ साइड कर सकते हैं, ठीक है? यहां से क्या आ जाएगा? 2x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 प्लस 3 टाइम 2x माइनस 1 का 1/3 इंटू x माइनस 1 का 1/3।
3 ब्रैकेट में 2x माइनस 1 1/3 प्लस x माइनस 1 1/3 इक्वल टू 1। ये हुआ हमारे पास, ठीक है। ये और ये मिलके क्या दे देंगे, 3x। क्या दे देंगे, 3x। और ये दे देंगे माइनस का 2। अब इधर समझो, प्लस 3, ये हमारे पास सेम रहेगा, 2x माइनस 1 की पावर 1/3 x माइनस 1 की पावर 1/3। इसकी वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। तो यहां से इसकी वैल्यू उठा के 1 रख सकते हैं, 1। ये -2 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3 2x माइनस 1 1/3 x माइनस 1 1/3 इजकल टू 2 प्लस 1। क्या हो जाएगा यहाँ से 3। क्या मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ, 3 कॉमन लेके कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1 1/3 x माइनस 1 1/3 इजकल टू 1 माइनस x। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या करूं मैं, दोनों तरफ फिर से क्या कर दूं, क्यूब कर दूं। क्या कर दूं, 2x माइनस 1 x माइनस 1 1 माइनस x का क्यूब। यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2x प्लस का 1, इधर से 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस का 3x 1 माइनस x, ठीक है। यहां से वैल्यू 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1, इधर से 1 माइनस का x क्यूब माइनस का 3x प्लस का 3x स्क्वायर। ये आया हमारे पास। सारे टर्म को उठा के मैं एक तरफ ले आऊं, ले आओ, ठीक है। एक्स क्यूब 3x स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये मिला 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर, इधर जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा। अब हमारे पास क्या है, 3x उधर जाएगा तो क्या बचेगा, 0। 1 है, 1 से कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास। अब यहां से मैं क्या कॉमन ले लूं, यहां से क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इजकल टू 0। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x इजकल टू 0 और x इजकल टू 1। ये आया, कौन सी वैल्यू 2 होगी। अगर मैं x इजकल टू 0 रखूं तो ये क्या हो जाएगा, -1। ये क्या आ जाएगा, -1। दोनों मिलके क्या दे देंगे, माइनस का 2। तो ये वाली वैल्यू 1 रख के देखो, 2 माइनस 1 1 1 माइनस 1, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। नोट कर लो। और कितने क्वेश्चन बचे हैं, हो गया, नोट हो गया दिमाग, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारे पास है मेथड टू सॉल्विंग बाई न्यू वेरिएबल्स, ठीक है। ठीक है, सॉल्विंग बाई न्यू वेरिएबल्स, ये वाला लगाते हैं, ठीक है। इजी रहेगा, समझ में आएगा। ये दे रखा है, ठीक है। 4 की पावर 1 माइनस एक्स, ठीक है।
इसे मान लो u, क्या मान लो u 4 15 प्लस x, इसे मान लो v, क्या मान लो v। दोनों तरफ पावर कर दो, ये क्या हो जाएगा u की पावर 4, ये क्या आ जाएगा 15 प्लस x की पावर v की पावर 4। दोनों को ऐड कर दो, क्या कर दो ऐड कर दो, तो u की पावर 4 प्लस v की पावर 4 कितना आ जाएगा, x से x कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 16, ठीक है। और अगर मैं इसको यहां पे ऐड करूं u v, तो u प्लस v कितना आ रहा है हमारे पास 2 आ रहा है, क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो हमारे पास सिर्फ दो कंडीशन बनेगी, क्या बनेगी दो कंडीशन, या तो u की पावर 2 की पावर 4 कितना होगा हमारे पास 16 होगा। तो इसमें से एक पावर या तो u रहेगा 2, v 0 रहेगा, या फिर v 2 रहेगा और u 0 रहेगा। तो कंडीशन ले लेते हैं हम लोग, ले ले। एक बार हम लोग u को क्या लिखते हैं 0, ठीक है, और v को क्या लिख लेते हैं 2, ठीक है। अगर मैंने लिखा तो √1 माइनस एक्स क्या आ जाएगा 0, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है। b इक्वल टू 2, 15 प्लस एक्स की पावर 1/4 इक्वल टू क्या है 2, ठीक है। तो 15 प्लस एक्स हमारे पास कितना आ रहा है 16, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1, दोनों से वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब हमें क्या लेना है, एक बार u को 2 लेना है, क्या लेना है 2 लेना है, तो u हमारे पास 2 आ जाएगा, और v को भी हमें क्या ले लेना है 0 ले लेना है, ठीक है। यहां से u हमारे पास क्या है √4 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या है 2, 1 माइनस एक्स की पावर क्या आ जाएगा बोलो 16, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 15, क्या आएगा माइनस का 15। तो एक बार 1 चेक करके देखें, अगर मैं 1 रखूंगा ये 0 हो गया, ये क्या हो गया 16, तो 16 की पावर 1/4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर मैं -15 रख के देखूं, क्या रखूं माइनस माइनस प्लस 1 16, और 16 की पावर 1/4 2 0 आ गया, दोनों से आंसर आ रहा है, तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी ट्रू करेक्ट हो जाएगी। आ गया समझ में। देखो वेरिएबल्स हम तभी ट्राई कर सकते हैं जब हमारे पास पावर क्या हो क्या हो डिफरेंट हो। जैसे यहाँ पे क्या है x प्लस 1 की पावर 1/3, यहाँ पे क्या है x माइनस 3 की पावर 1/2, ठीक है। ये हम लिख लेंगे क्या +1 इक्वल टू क्या ले लेंगे b ले लेंगे, ठीक है। x प्लस 1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा u की पावर, तो x माइनस 3 इक्वल टू क्या मिल जाएगा b, x की वैल्यू मिल जाएगी b प्लस 3, क्या मिल गई b प्लस 3। अब यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं, देखो क्या कुछ कर सकते हैं यहाँ से, x की जगह b प्लस 3 रख सकते हैं, हैं? अरे रुक जा, x की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस b प्लस 3 इक्वल टू u की पावर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ऊपर एक हमें ऑलरेडी रिलेशन क्या दे रखा है u इक्वल टू v, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 प्लस v इक्वल टू u क्यूब आ गया, ठीक है। अब यहां से हम कंडीशन बना सकते हैं, ये 4 इक्वल टू यू क्यूब माइनस डी, 4 इक्वल टू यू क्यूब माइनस यू लिख सकता हूं मैं ऊपर की कंडीशन से, ठीक है। तो यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं यू, यू स्क्वायर माइनस 1, क्या हमें यहां से कुछ और मिल रहा है नहीं मिल रहा है ना।
नहीं मिल रहा है? ओके, तो हमारे पास कहाँ पे जाना पड़ेगा? अगर x माइनस 3 है, 3x प्लस 3 v इक्वल टू 3, v इक्वल टू x की पावर v प्लस 3, एक मिनट, प्लस 4 1 3 4 v स्क्वायर। तो हमें यहाँ से क्या मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए कि हमें 4 आ जाए। v इक्वल टू 3 है। एक बार मैं क्वेश्चन देख लूँ सही है कि नहीं है। माइनस तो नहीं दे रखा। कहाँ? अब तो आ गया, आ गया ना? क्या? स्क्वायर। अच्छा, ये देखो u इक्वल टू v है, ठीक है। अब देखो यहाँ से 4, एक मिनट, कर भी नहीं काम करता। 4 इक्वल टू यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या मिलेगा? u माइनस 1, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट कंपेयर करूं, इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 स्क्वायर, और बीच वाले को 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ। तो u की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? डायरेक्ट 2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 2। अगर u की वैल्यू 2 आ गई तो v की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। कंपेयर करते हैं हम लोग, x प्लस 1 की पावर 1/3 इक्वल टू 2 एंड x माइनस 3 की पावर इसका 1/2 इक्वल टू 2। यहां से क्या मिल जाएगा? x प्लस 1 इक्वल टू 8, x माइनस 3 इक्वल टू 4, 7, s इक्वल टू 7 आ गया, ठीक है। चलो, हाँ, अब ठीक है, एक क्वेश्चन मैं घर के लिए दे देता हूँ, ठीक है, दे दूं? टाइम हो गया यहाँ पर। अरे रुक जा भाई, 11 क्वेश्चन नोट कर लो। आगे, हाँ, डेट पे जा रहे हो, लेट हो रहे हो? डेट पे जा रहे हो? नहीं जा रहे हो ना? जाना हॉस्टल ही है ना? हाँ, घर जा, जल्दी से नोट करो। 11 क्वेश्चन नोट करना है भाई।